सर क्या टीएमएस थेरेपी लेते हुए कुछ प्रिकॉशंस है जो पेशेंट्स को फॉलो करना चाहिए, वो आप बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा। क्योंकि टीएमएस थेरेपी एक ट्रीटमेंट है, और जब कोई ट्रीटमेंट होता है तो जाहिर सी बात है वो किसी बीमारी के अगेंस्ट होता है। तो जो बीमारी की रूट कॉज होती है, ज़्यादातर अगर हम डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी जिसमें हम देते हैं, तो देखिए अगर एंजाइटी डिप्रेशन की ही बात मैं पकड़ लेता हूँ, तो जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की बात क्या है कि जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस बढ़ा था, या आपको ओवर इंगेजमेंट की वजह से आप, क्योंकि यही सारी स्टोरीज ज़्यादा निकल के आती हैं कि वहाँ की वजह से ये हुआ, या आपके कोई रिलेशनशिप में कोई ऐसे प्रॉब्लम है जहाँ की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कोई ना कोई ज़्यादा रीज़न ही होता है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती हैं। तो इंस्ट्रक्शन और प्रिकॉशन में डेफिनेटली आई वुड से टू ऑल व्यूवर्स एंड पेशेंट्स जो कि लेना चाहते हैं या ये ले चुके हैं, कि उस स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट को आपको बनाना पड़ेगा, आपको उन चीज़ों से बचना पड़ेगा। और जो जो यहाँ से आपको एडवाइस साथ में करने के लिए कहा गया है, यानी कि यहाँ से जो भी आपको पोस्ट थेरेपी, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ कि आपको थेरेपी के बाद अब आपको ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बस मैंने जो कहा है वो आपके सब बेसिक कॉमन एक मैसेज है, क्योंकि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट का मतलब कि हर किसी की स्टोरी डिफरेंट है। आपको कोशिश करनी है कि किसी वजह से वो आपको खुद ढूंढना है कि मेरी पिछली लाइफ में टीएमएस लेने से पहले कहाँ कहाँ से मुझे स्ट्रेस ज़्यादा मिल रहा था, किस कोई रिलेशनशिप ऐसा आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में वो इंसान या कोई भी इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इनिशियली, देन यू कैन स्टे अवे एटलीस्ट जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये एक स्पेशल मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर गलती ये होती है कि टीएमएस के साथ साथ जब यही चीज़ चलती रहती है तो हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेशेंट फ्लैक्चुएट हो रहा है। कभी पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, कभी पेशेंट बहुत ट्रिगर्ड होता है, लेकिन जब बहुत मेहनत के बाद हमारी टीम यहाँ बात करती है पेशेंट से, तो बाद में बात निकल के आती है कि ये वही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जो है, जो स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट था जहाँ से उनको ये प्रॉब्लम पैदा हुई थी, ये वापस उस चीज़ में जाके उसको टच कर रहे हैं। तो देखिए ये तो फिर नेग्लिजेंसी होती है पेशेंट की तरफ से। छोटा सा एग्जांपल दूंगा पेट खराब का, कि भैया पेट खराब है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कुछ दिनों तक बाहर का खाना मत खाओ, या इस मौसम में मत खाओ, या यहाँ से मत खाओ, स्ट्रीट फूड मत खाओ, आपका पेट उतना पावरफुल नहीं है, आपका पेट वीक है, आपको थोड़ा ये खाना खाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपके अंदर देखा आपने कि थोड़ा सा आपका पेट ठीक हो गया, अब आपके पेट में दर्द नहीं है, अब डाइजेशन ठीक हो रहा है, आप उनकी बात को नेगलेक्ट करते हुए फटाक से बाहर जाके बाहर का वो खाना खा लेते हैं जिसके लिए स्पेशली डॉक्टर साहब ने मना किया था, और अपनी बात को छुपाते हुए उनके पास अब आते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरे तो वापस से सिम्टम वापस आ रहे हैं, मेरे को फिर से पेट खराब हो रहा है। तो देखिए हर चीज़ मेडिकल एविडेंस बेस होती है। जब तक आप पोस्ट प्रिकॉशन किसी भी ट्रीटमेंट के फॉलो नहीं करेंगे तब तक उसका पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो जब भी टीएमएस किसी भी पेशेंट का हो रहा है कहीं पर भी, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, उसका आप एक प्रोडक्टिव फ़ायदा ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।